नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में बातचीत कर रहे थे कि हमारे बाल विकास की अवधारणा क्या होती है, बाल विकास का संबंध किससे होता है, बाल विकास का मुख्य रूप से विकास किस प्रकार से हुआ है, ये हमने कुछ पिछले वाले वीडियो में हमने समझने की कोशिश की थी। आज बाल विकास के अंतर्गत जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वह टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास। कि वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है, हमें आज इसको समझना है। देखो, वृद्धि एवं विकास का सीधा सीधा मतलब होता है, वृद्धि एवं विकास का जो तात्पर्य होता है वो होता है परिवर्तन से। परिवर्तनों की एक श्रृंखला है ये, परिवर्तनों की श्रृंखला जो मुख्य रूप से वातावरण से प्रभावित होती है, जो मुख्य रूप से क्या होती है, वातावरण से प्रभावित होती है। अगर हम इस लाइन को समझने की कोशिश करें तो इस लाइन से हमें यह समझ में आएगा पहली बात कि जो ग्रोथ होती है, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, वह मुख्य रूप से क्या होता है, ए सीरीज ऑफ चेंजेस। सीरीज होती है, श्रृंखला होती है किसकी, परिवर्तनों की श्रृंखला, चेंज होने की श्रृंखला होती है ये, जो मुख्य रूप से किससे प्रभावित होती है, या जो मुख्य रूप से किससे ज्यादा इफेक्टिव होगी, मुख्य रूप से ये इफेक्टिव होती है किससे, वातावरण से। तो परिवर्तनों की वह श्रृंखला जो मुख्य रूप से वातावरण से प्रभावित होती है, वृद्धि एवं विकास कही जा सकती है। दूसरा, अगर हम लोग इसको समझने की कोशिश करें तो मुख्य रूप से विकास जो होता है, वृद्धि एवं विकास, विकास उत्तरोत्तर व क्रमिक होता है, उत्तरोत्तर व क्रमिक होता है। मतलब जो विकास होता है, वृद्धि एवं विकास होता है, वो स्टेप बाय स्टेप और कंटिन्यूअस चलता रहता है। कब तक, जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती। हम लोग देखेंगे कि विकास उत्तरोत्तर व क्रमिक क्यों होता है, क्योंकि हमारे विकास की दो प्रमुख अवस्थाएं होती है वृद्धि एवं विकास की। पहली अवस्था होती है जन्म से पूर्व की, और दूसरी अवस्था होती है जन्म के बाद की। अब इन दोनों अवस्थाओं को थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे हम कि विकास किस प्रकार से उत्तरोत्तर व क्रमिक होता है। जन्म से पूर्व की जो विकास की अवस्थाएं हैं, जिसे हम बीजावस्था, भ्रूणावस्था व गर्भावस्था कहते हैं। क्या क्या कहते हैं इसे हम बीजावस्था, इसे हम भ्रूणावस्था, इसे हम गर्भावस्था कहते हैं। जन्म के बाद की अवस्थाओं में मुख्य रूप से शैशवावस्था, दूसरा इसमें आता है बाल्यावस्था, तीसरा इसमें आता है किशोरावस्था, और चौथा इसमें आता है प्रौढ़ावस्था, और पांचवा इसमें आता है वृद्धावस्था। ये मुख्य रूप से 5 अवस्थाएं होती है। अब इस लाइन का मतलब क्या है, ये समझने की कोशिश करेंगे हम। देखो, मैंने क्या कहा कि विकास उत्तरोत्तर व क्रमिक होता है। उत्तरोत्तर का मतलब चलता ही रहता है, और क्रमिक का मतलब स्टेप बाय स्टेप होता है। हम लोग कल्पना करें, जन्म से पूर्व की पहली अवस्था कौन सी है, बीजावस्था। सबसे पहले बीज का निर्माण होता है। ऐसा थोड़ी है कि सबसे पहले भ्रूण का निर्माण होगा, सबसे पहले किसका निर्माण होगा, बीज का निर्माण होगा। तो पहली अवस्था कौन सी हो गई, बीजावस्था। बीजावस्था के बाद ही कौन सी आती है, भ्रूणावस्था आती है, और भ्रूणावस्था के बाद ही कौन सी आती है, गर्भावस्था आती है। ऐसा तो नहीं है ना कि बीजावस्था के तुरंत बाद शैशवावस्था आ जाए, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि विकास क्या होता है, उत्तरोत्तर होता है और क्रमिक होता है। कब तक चलता है ये, वृद्धावस्था का। भले हमारे लाइफ में कुछ भी घटनाएं होती हो, भले हम लोग कहीं जॉब करते हो, कुछ कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, सो रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, परंतु विकास कंटिन्यूअसली चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि विकास रुक जाएगा, बिल्कुल नहीं रुकेगा, क्रमिक चलेगा।
ऐसा भी नहीं है कि भाई स्टेप बाय स्टेप नहीं चल रहा है, पहले ये अवस्था आ गई बाद में ये आएगी, या बीजावस्था के तुरंत बाद बाल्यावस्था आ गई, नहीं। कैसे चलेगा? स्टेप बाय स्टेप चलेगा और अंत तक चलेगा। जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इस चीज का मुख्य उद्देश्य होता है कि व्यक्ति को यह वातावरण के साथ दो चीजों में महत्वपूर्ण योगदान देता है। वृद्धि एवं विकास व्यक्ति को वातावरण में दो चीजों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देता है। पहला तो वह व्यक्ति को वातावरण के अनुकूलित करता है, उसके अनुकूल ढलने की प्रक्रिया को व्यक्ति में विकसित करता है। दूसरा, अनुकूलित करने के बाद यह व्यक्ति को समायोजित करता है, एडजस्टमेंट। अनुकूलित व समायोजित करना इसका प्रमुख काम है। किसका? वृद्धि एवं विकास का। तो अगर हम लोग इन 3-4 लाइनों को समझने की कोशिश करें तो 3-4 लाइनों से हमें यह पता चला है कि वृद्धि एवं विकास परिवर्तनों की एक श्रृंखला है जो मुख्य रूप से वातावरण से प्रभावित होती है। विकास उत्तरोत्तर व क्रमिक होता है तथा जिसका अंतिम लक्ष्य प्रत्येक मनुष्य को वातावरण में अनुकूलित व समायोजित करना होता है। क्लियर है? यह है हमारा वृद्धि एवं विकास से संबंधित उसकी प्रस्तावना। अब हम लोग दोनों शब्दों को समझने की कोशिश करते हैं डेफिनेशन के साथ, उसकी परिभाषाओं के साथ। पहला हमारा शब्द है वृद्धि, ग्रोथ, या जिसे हम बोलते हैं अभिवृद्धि। इसको अभिवृद्धि भी बोलते हैं। मैंने कल के लेक्चर में बताया था तुम्हें कि वृद्धि और अभिवृद्धि में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो पहली चीज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। वृद्धि का मतलब क्या होता है? देखो, वृद्धि का सीधा जो तात्पर्य होता है वो होता है शारीरिक संरचना में परिवर्तन। क्या होता है? शारीरिक संरचना में परिवर्तन। शारीरिक संरचना में परिवर्तन क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाता है। शारीरिक संरचना में परिवर्तन का मतलब क्या होता है? शारीरिक संरचना में परिवर्तन का मतलब होता है अंगों का बढ़ना या अंगों का विकास होना। शरीर के अंग थे, उनका विकास होना, शरीर के भार का बढ़ना, लंबाई का बढ़ना, इत्यादि। सीधी सी बात है कि वृद्धि एवं विकास का मतलब क्या होता है? वृद्धि को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। वृद्धि का मतलब होता है शारीरिक संरचना में परिवर्तन, जैसे कि अंगों का विकास होना। हमारी उंगली है, पहले छोटी थी, अब क्या हो गई? बड़ी हो गई। अंगों का विकास हुआ, अंगों की लंबाई बढ़ी, किस में आएगा? वृद्धि में आएगा। भार का बढ़ना, पहले बच्चा जन्म के समय उसका भार 2 किलो था, थोड़े समय बाद 3 kg हो गया, फिर 5 kg हो गया, बाल्यावस्था तक आते आते 7 kg हो गया, और प्रौढ़ावस्था तक आते आते उसका 60 kg वजन हो गया। तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? इसका संबंध हो जाएगा वृद्धि से। और तीसरा, लंबाई का बढ़ना। 4 फुट लंबाई थी जन्म के समय उसकी, मान के चलते हैं, 4 फुट तो बाद में होती है, जन्म के समय मान के चलते हैं कि वह 1 फुट का था, फिर धीरे धीरे उसकी लंबाई 2 फुट हुई, 3 फुट हुई, 4 फुट हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी लंबाई बढ़ रही है, और लंबाई बढ़ने का मतलब किससे हो जाएगा? वृद्धि से हो जाएगा। क्लियर है? तो वृद्धि का मतलब क्या हो गया? अंगों में परिवर्तन होना, या शरीर के भागों का बढ़ना। अंगों, लंबाई व भार का बढ़ना किससे संबंधित होगा? वृद्धि से संबंधित होगा। अगर हम वृद्धि को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं तो वृद्धि के संबंध में श्रीमती हरलोक महोदया जो थी, श्रीमती हरलोक महोदया ने मुख्य रूप से वृद्धि की एक विशेषता या वृद्धि की एक परिभाषा दी। उस परिभाषा को समझते हैं हम। श्रीमती
हरलोक महोदया। हरलोक महोदया ने वृद्धि के बारे में क्या कहा था? हरलोक महोदया ने वृद्धि के अंतर्गत 4 चीजों में परिवर्तन होना बताया था। कितने में? 4 प्रकार का परिवर्तन बताया था। कितने प्रकार का बताया था? 4 प्रकार का। सबसे पहला है, पहला आकार में परिवर्तन। पहला कौन सा हो गया? आकार में परिवर्तन। दूसरा अनुपात में परिवर्तन। तीसरा अंगों का लोप होना। या पुराने चिन्हों का लोप होना, इसको मैं ऐसे भी कह सकते हैं, पुराने चिन्हों का लोप होना। और चौथा, देखो पहला क्या हो गया? आकार में परिवर्तन हो गया। दूसरा अनुपात में परिवर्तन हो गया। तीसरा पुराने लक्षणों का या पुराने चिन्हों का लोप होना। और चौथा हो जाएगा नए अंगों का विकास होना या नए अंगों का प्रकट होना या नए चिन्हों का प्रकट होना। अगर ये 4 चीजें किसी चीज की व्याख्या करती हैं तो उसका सिंपल सा मतलब हो जाएगा, इन 4 चीजों का मतलब होता है वृद्धि से। वृद्धि से किस किस का मतलब होता है? हरलोक महोदया ने क्या कहा था? आकार में परिवर्तन। आकार का मतलब छोटा बच्चा क्या हो गया? बड़ा हो गया। अनुपात, उसकी आंखों का अनुपात इतना था, अब इतना लंबा हो गया। हाथ पांव छोटे छोटे थे, अब बड़े हो गए, 1:2 में उसकी लंबाई बढ़ गई। अनुपात में परिवर्तन। अंगों का लोप होना, कुछ चिन्हों का लोप हो जाता है जन्म में। जन्म के समय हमने देखा है कि कई व्यक्तियों के कुछ चिन्ह होते हैं, चेहरे पे होते हैं या उसके नाक की बनावट कुछ अलग होती है, परंतु जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे वह बालक विकास करता है, उसके अंगों का लोप होना प्रारंभ हो जाता है, चिन्हों का लोप होना प्रारंभ हो जाता है और नए अंगों का या नए चिन्हों का प्रकटीकरण होने लग जाता है। तो इसका सिंपल सा मतलब किससे हो गया? इसका मतलब हो गया वृद्धि से। और ये किसकी परिभाषा थी? श्रीमती हरलोक महोदया की। क्लियर है? तो वृद्धि का मतलब सिंपल सी बात, शारीरिक संरचना में परिवर्तन। दूसरा हमारा जो कॉन्सेप्ट है, दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट है विकास। दूसरा कॉन्सेप्ट कौन सा है हमारा? दूसरा कॉन्सेप्ट है विकास। हमने ग्रोथ को समझा कि ग्रोथ क्या होता है, वृद्धि का संबंध किससे होता है। अब हम समझने की कोशिश करेंगे विकास क्या होता है। विकास में मुख्य रूप से 4 रूप आते हैं। 4 रूपों में वर्गीकृत। मोटे मोटे तौर पर विकास को 4 भागों में समझ सकते हैं। पहला शारीरिक विकास। पहला कौन सा हो गया? शारीरिक विकास। दूसरा मानसिक विकास। दूसरा कौन सा हो गया? मानसिक विकास। तीसरा सामाजिक विकास। और चौथा हो गया संवेगात्मक विकास। पहला कौन सा हो गया? शारीरिक विकास, फिजिकल चेंज। शारीरिक विकास का मतलब वही किसका? अंगों का बढ़ना, भार का बढ़ना। सिंपल सी बात है, उसकी शारीरिक संरचना में परिवर्तन होना। किसमें? शारीरिक संरचना में परिवर्तन होना किससे संबंधित हो जाएगा बेटा? वो हो जाएगा शारीरिक विकास से। मानसिक विकास का मतलब, मानसिक विकास से हम क्या समझते हैं कि बच्चे का जो IQ लेवल है, बच्चे की जो चिंतन की क्षमता है, बच्चे की जो स्मरण की शक्ति है, वो किसके अंतर्गत आएगा? वो आएगा
मेंटल डेवलपमेंट के अंतर्गत या मानसिक विकास के अंतर्गत। सामाजिक विकास का मतलब हम लोगों ने एक कोटेशन सुना होगा जब हम छठी सातवीं कक्षा में पढ़ते थे और जब हम सामाजिक विज्ञान की पुस्तक देखते थे। सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में सबसे पहली एक लाइन लिखी हुई होती थी कि मनुष्य जन्म के समय एक जैविक प्राणी होता है। मैन इज ए बायोलॉजिकल एनिमल। एनिमल होता है ना बायोलॉजिकल। मनुष्य जन्म के समय जैविक प्राणी होता है, परंतु जन्म लेने के पश्चात समाज उसे सामाजिक प्राणी बनाता है। तो जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनाने की जो प्रक्रिया है या जैविक से सामाजिक बनने की जो प्रक्रिया है या जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाता है? सामाजिक विकास कहलाता है, जिसे हम दूसरी टर्म में, दूसरे शब्दों में समाजीकरण की व्यवस्था कहते हैं, सोशलाइजेशन की प्रक्रिया कहते हैं। तो जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनना क्या हो गया? सामाजिक विकास। और चौथा कौन सा हो गया? संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। एक बच्चा है, बच्चे को टीचर पिटाई कर रहा है तो बच्चे में संवेग पैदा होंगे ना। अगर बच्चे में संवेग पैदा नहीं हुए तो हमें ये सोच लेना है, हमें ये समझ लेना है कि बच्चे का संवेगात्मक विकास सही तरीके से नहीं हो रहा। मान के चलिए हमारे परिवार में किसी जवान व्यक्ति की मृत्यु होती है और हम लोग हंस रहे हैं, तो संवेगों का उदय थोड़ी है। जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के अनुसार संवेगों का उदय होना संवेगात्मक परिवर्तन। कौन कौन से संवेग होते हैं? जैसे रोना, हंसना, सुख, दुख, ये क्या है? संवेग है। तो चार मुख्य रूप से इसके क्या हो गए? रूप हो गए। कई बार जनरली इसमें एक चीज को और इंक्लूड किया गया है। इन चार परिवर्तनों के अलावा या इन चार रूपों के अलावा विकास के अंतर्गत मुख्य रूप से नैतिक विकास को भी शामिल किया गया है। किसको? नैतिक विकास को, मोरल डेवलपमेंट। नैतिक विकास का मतलब है कि व्यक्ति में सही गलत, उचित अनुचित, सत्य असत्य, इस चीज की जो समझ हो जाती है, इस चीज का जो विकास हो जाता है या इन टर्म्स को जब व्यक्ति समझने लग जाता है तो उसका सिंपल सा मतलब किससे होता है? उससे मतलब होता है मोरल डेवलपमेंट से, नैतिक विकास से। तो विकास के अंतर्गत कौन कौन सा आएगा? अगर हम यहां पे समझने की कोशिश करें, विकास में पहला कौन सा है? शारीरिक विकास। इसका मतलब शारीरिक विकास का संबंध किससे था? वृद्धि से था। तो विकास में क्या इंक्लूड हो जाएगा? वृद्धि भी इंक्लूड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वृद्धि को भी विकास के अंतर्गत ही शामिल किया गया है। दोनों अलग अलग नहीं है, वृद्धि को विकास के अंतर्गत शामिल किया गया है। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और नैतिक विकास, ये पांच मुख्य रूप से विकास के रूप माने गए हैं, विकास के स्वरूप माने गए हैं। क्लियर है? अगर हम लोग विकास की परिभाषाओं को समझने की कोशिश करें, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने विकास को परिभाषित करने की कोशिश की है, उसको परिभाषा के रूप में ढालने की कोशिश की है। हम उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि किस मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा है। सबसे पहले हमारे मनोवैज्ञानिक आते हैं गैसेल। कौन आते हैं? गैसेल। गैसेल ने क्या कहा कि मुख्य रूप से विकास वृद्धि से ज्यादा व्यापक है। विकास वृद्धि से ज्यादा व्यापक है, विस्तृत है या व्यापक है, जिसका अवलोकन, मूल्यांकन तथा एक सीमित मात्रा तक
एक सीमित मात्रा तक। सीमित मात्रा में क्या क्या चीजें आएंगी? सीमित मात्रा में आएगी शरीर रचना, शरीर की क्रियात्मकता, जिसे हम बोलेंगे शरीर क्रियात्मकता, शरीर रचना, शरीर क्रियात्मकता व व्यवहारात्मक रूप में मापन संभव है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या कहता है कि विकास वृद्धि से ज्यादा व्यापक है। पहली बात पता होगा, वृद्धि के अंतर्गत केवल शारीरिक संरचना में परिवर्तन आता है, जबकि विकास के अंतर्गत शारीरिक संरचना में भी परिवर्तन, मानसिक संरचना में भी परिवर्तन, सामाजिक संरचना में भी परिवर्तन, उसके संवेगात्मक विकास में भी परिवर्तन और उसके नैतिक स्वरूप में भी परिवर्तन विकास के अंतर्गत आता है। तो वृद्धि से क्या हो गया? ये ज्यादा व्यापक हो गया, जिसका क्या क्या किया जा सकता है? ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है, इवोल्यूशन किया जा सकता है, मूल्यांकन किया जा सकता है और एक लिमिटेड मेजरमेंट किया जा सकता है। लिमिटेड सीमित मात्रा में उसका मापन किया जा सकता है, जैसे शरीर की रचना के रूप में। मतलब बच्चे की लंबाई, शरीर की रचना, बच्चा जब जन्म लिया छोटा बच्चा था, क्या हो गया? बड़ा हो गया। शरीर की क्रियात्मकता, पहले वो छोटे मोटे काम करता था, धीरे धीरे उसको हाथ से पकड़ने की आदत हो गई, फिर दोनों हाथों से पकड़ने की आदत हो गई, वजन उठाने की आदत हो गई। तो शरीर क्रियात्मकता व व्यवहारात्मक रूप में इसका मापन किया जा सकता है। क्लियर है? तो गैसेल ने क्या कहा कि विकास का संबंध वृद्धि से ज्यादा व्यापक होता है, जिसका अवलोकन, मूल्यांकन व सीमित मात्रा में मापन किया जा सकता है। क्लियर है? ये हो गई किसकी परिभाषा? गैसेल की। दूसरी परिभाषा हम समझने की कोशिश करते हैं और दूसरी परिभाषा आती है श्रीमती हरलोक महोदया की। किसकी आती है? श्रीमती हरलोक महोदया। श्रीमती हरलोक महोदया ने क्या कहा था कि विकास वृद्धि तक सीमित ना होकर, विकास वृद्धि तक सीमित ना होकर, पहली बात क्या हो गया? विकास वृद्धि तक सीमित ना होकर प्रगतिशील परिवर्तनों की एक श्रृंखला है, जिसका अंतिम लक्ष्य परिपक्वता है। जिसका अंतिम लक्ष्य क्या है? परिपक्वता है। तथा पहली बात, दूसरा इसी में क्या ऐड किया इन्होंने परिभाषा में? तथा विकास का संबंध नवीन विशेषताओं के परिवर्तन से होता है, या नवीन विशेषताओं के उदय से होता है। देखो बड़ी अच्छी बात कही है इन्होंने। क्या कहा है कि वृद्धि को विकास को कहां तक सीमित नहीं किया गया? वृद्धि तक सीमित नहीं किया गया। पहली बात कि विकास वृद्धि तक सीमित नहीं है, तो क्या है? यह प्रगतिशील परिवर्तनों की, मतलब
प्रगतिशील, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना। प्रगतिशील परिवर्तनों की एक क्या है, सीरीज है, जिसका अंतिम लक्ष्य क्या होता है, जिसका अंतिम लक्ष्य होता है मैच्योरिटी प्रदान करना या मैच्योरिटी पाना, परिपक्वता पाना। वृद्धि तक सीमित ना होकर प्रगतिशील परिवर्तनों की वह श्रृंखला जिसका अंतिम लक्ष्य परिपक्वता होता है, विकास कहलाता है। विकास के अंतर्गत नवीन विशेषताओं व नवीन योग्यताओं का परिवर्तन या नवीन विशेषताओं व नवीन योग्यताओं का प्रकटीकरण या उदयीकरण शामिल होता है। इसके अंतर्गत नई नई विशेषताएं होती है, नई योग्यताएं प्रकट होती है। ये किसने कहा, श्रीमती हरलोक महोदया ने कहा। क्लियर है। तीसरी हमारी परिभाषा आती है सोरेनसन की। तीसरी परिभाषा किसकी आती है, तीसरी परिभाषा आती है सोरेनसन की। सोरेनसन ने क्या कहा, सोरेनसन के अनुसार विकास का तात्पर्य विकास का तात्पर्य गुणात्मक व परिमाणात्मक परिवर्तन से है। किसका, विकास का तात्पर्य क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों परिवर्तनों से है। क्वालिटेटिव भी है, क्वांटिटेटिव भी है, गुणात्मक भी है और परिमाणात्मक भी है। ये विकास का तात्पर्य गुणात्मक व परिमाणात्मक परिवर्तनों से होता है। ये किसने कहा, सोरेनसन ने कहा। और चौथी जो हमारी परिभाषा आती है वो आती है ईरा गार्डन की। ईरा गार्डन ने क्या कहा विकास के बारे में, ईरा गार्डन के अनुसार विकास का तात्पर्य या जिस विकास का प्रारंभ, इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं हम, विकास का प्रारंभ जन्म से प्रारंभ होकर तब तक चलता है जब तक व्यक्ति पूर्णता प्राप्त नहीं कर लेता। जब तक व्यक्ति पूर्णता प्राप्त नहीं कर लेता। देखो कितनी अच्छी बात कही है इन्होंने क्या कहा है कि विकास का प्रारंभ कहां से होता है, जन्म से। जन्म से प्रारंभ होकर कब तक चलता है, जब तक चलता है जब तक व्यक्ति पूर्ण नहीं होता या जब तक व्यक्ति पूर्णता प्राप्त नहीं कर लेता। और हम पूर्ण कब होते हैं, ऐसा कहा गया है मनोविज्ञान में कि व्यक्ति जब तक उसकी मृत्यु होती है तब तक भी पूर्ण नहीं होता है, तब तक भी पूर्ण नहीं होता है। हालांकि उसका जीवन समाप्त हो जाता है परंतु व्यक्ति फिर भी पूर्ण नहीं होता है तब तक। इसलिए वृद्धि एवं विकास का तात्पर्य किससे हो गया, वृद्धि एवं विकास का तात्पर्य हो गया प्रारंभ से लेकर के और तब तक चलना जब तक व्यक्ति पूर्णता प्राप्त ना कर ले। क्लियर है। अगर हम इन सारी की सारी परिभाषाओं को समझने की कोशिश करें या सारी की सारी परिभाषाओं को जानने की कोशिश करें तो हमें ये पता चलेगा, इन सभी परिभाषाओं का अगर हम लोग निष्कर्ष निकालें तो हमें ये पता चलेगा कि मुख्य रूप से जो हमारी वृद्धि एवं विकास होता है उसको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट से हम कोट कर सकते हैं। और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट क्या है, नोट डाल के लिखना है यहां पे आपको। नोट क्या है कि अभिप्रेरणा व अनुभव
अभिप्रेरणा व अनुभव के फलस्वरूप होने वाले उत्तरोत्तर परिवर्तनों की वह श्रृंखला जिसका अंतिम लक्ष्य परिपक्वता होती है। क्या है, समझने की कोशिश करेंगे कि किससे, मोटिवेशन से और एक्सपीरियंस से। अभिप्रेरणा व अनुभव के फलस्वरूप होने वाले उत्तरोत्तर परिवर्तनों की श्रृंखला, मतलब स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यूअसली, किसके फलस्वरूप, मोटिवेशन से और एक्सपीरियंस से। कुछ हमारे व्यक्तित्व में या कुछ हमारे शरीर में जो क्रमिक परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों की श्रृंखला जिसका अंतिम लक्ष्य क्या होता है, मैच्योरिटी प्राप्त करना, या जिसका अंतिम लक्ष्य परिपक्वता होती है, इसे क्या कहा जाता है, इसे विकास कहा जाता है। और ये कोटेशन अभी तक लगभग 5 से 6 बार पूछी गई है कि विकास का तात्पर्य है, विकास का तात्पर्य होता है अभिप्रेरणा व अनुभव के फलस्वरूप होने वाले उत्तरोत्तर परिवर्तनों की श्रृंखला जिसका अंतिम लक्ष्य परिपक्वता होता है, क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। क्लियर है? उम्मीद करता हूं आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। वृद्धि एवं विकास क्या होता है ये समझ में आया होगा आपको। तब इसके बाद में हम लोग वृद्धि एवं विकास में क्या अंतर होता है, वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, इन सब को समझने की कोशिश करेंगे। तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।